स्वागत। आज हम रामायण के एक बहुत ही शक्तिशाली और जटिल पात्र पर बात कर रहे हैं। हाँ, और एक ऐसा सवाल जो कई लोगों के मन में आता है। बिल्कुल, सवाल ये कि लंका के उस महान राजा का नाम रावण आखिर पड़ा कैसे? क्या वो जन्म से ही रावण था? यही गुत्थी है, और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो हमें रावण के चरित्र के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। हाँ, और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास स्रोत है रावण और कैलाश, अहंकार से भक्ति तक के कुछ अंश। तो चलिए इसी की मदद से इस नाम के रहस्य को खोलते हैं। जरूर। ये कहानी सिर्फ नामकरण की नहीं है, ये असल में रावण के अंदर के द्वंद्व को दिखाती है। एक तरफ अटूट शिव भक्ति, दूसरी तरफ चरम अहंकार। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है रावण की भक्ति से। स्रोत बताता है कि वो सिर्फ एक राजा या योद्धा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वेदों का ज्ञाता था, संगीतज्ञ था, और सबसे बढ़कर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इतना बड़ा भक्त कि उसकी एक ही इच्छा थी कि भगवान शिव कैलाश छोड़ दें। हाँ, और आकर उसकी सोने की लंका में बस जाएं हमेशा के लिए। तो उसने शिवजी से आग्रह भी किया होगा। बिल्कुल किया, लेकिन शिव तो कैलाश पर ही रहना पसंद करते थे, ध्यान में। उन्होंने मना कर दिया, और यहीं से चीजें बदल गईं। हाँ, यहीं रावण की भक्ति पर उसका अहंकार हावी हो गया। उसे लगा, अच्छा, देवता खुद नहीं चलते, कोई बात नहीं, तो मैं उनके घर को, मतलब पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाऊंगा। क्या? पूरा कैलाश पर्वत? ये तो हाँ, और ये सिर्फ सोचा नहीं उसने। स्रोत कहता है कि उसने अपनी 20 भुजाओं की पूरी ताकत लगाई और सच में कैलाश को हिला दिया। पृथ्वी कांपने लगी, देवता डर गए। मतलब उसके बल का भयानक प्रदर्शन था वो। शक्ति तो थी, पर अहंकार में डूबी हुई। बिल्कुल। लेकिन शिव, वो तो शांत रहे। स्रोत के अनुसार उन्होंने बस बहुत शांति से अपने पैर का अंगूठा जरा सा कैलाश पर दबा दिया, बस इतना ही। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस पर्वत को रावण उठा रहा था, उसी के नीचे उसकी भुजाएं फंस गई, दब गईं। ओह, सोच सकती हूँ कितनी पीड़ा हुई होगी। जो कुछ पहले पहाड़ हिला रहा था, वही अब पहाड़ के नीचे दबा हुआ चीख रहा था, असहनीय दर्द, विलाप कर रहा था, दहाड़ रहा था। और स्रोत कहता है कि इसी दर्द ने उसका सारा घमंड तोड़ दिया। हाँ, यही कहानी का सबसे अहम मोड़ है। उस भयानक पीड़ा में, उस बेबसी में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, अहंकार टूटा, और फिर भक्ति वापस जागी। भक्ति और प्रबल हो गई। उसने हार नहीं मानी। उसी दबी हुई हालत में, दर्द सहते हुए, उसने शिव को प्रसन्न करने की ठानी। और तभी उसने वो प्रसिद्ध रचना की। जी हाँ, उसी पीड़ा और पछताव की स्थिति में उसने भगवान शिव की स्तुति में एक अद्भुत, एक बहुत शक्तिशाली स्तोत्र रचा और गाया। शिव तांडव स्तोत्र। वही, शिव तांडव स्तोत्र। स्रोत इस घटना को बहुत महत्व देता है। आज भी भक्त इसे गाते हैं। ये उसकी भक्ति और काव्य प्रतिभा दोनों का प्रमाण है। और वो गाता रहा। हाँ, कहते हैं हजारों साल तक वो उसी पीड़ा में स्तुति करता रहा। आखिरकार शिव उसकी इस अटूट भक्ति से, उसके पछतावा से और उस स्तोत्र से प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। मुक्त भी किया, और उसके पराक्रम और ज्ञान को सराहा भी। लेकिन उस घटना की याद में, उसके उस भयंकर रुदन के कारण, रुदन मतलब रोना, चीखना। हाँ, वो जो दर्द से दहाड़ रहा था, चीत्कार कर रहा था, उसी के आधार पर शिव ने उसे एक नया नाम दिया। और वो नाम था रावण। रावण। तो रावण का मतलब है वो जो जोर से रोया या दहाड़ा। बिल्कुल, रू धातु से, जिसका अर्थ है रोना या चिल्लाना। तो रावण मतलब भयानक चीत्कार करने वाला। ये तो अविश्वसनीय है। जिस नाम को हम उसकी शक्ति और अहंकार से जोड़ते हैं, वो असल में उसकी पीड़ा और पश्चाताप से निकला है ना विरोधाभासी? ये कहानी यही दिखाती है, अहंकार कैसे गिराता है और कैसे दर्द और पछतावा से भी भक्ति और एक नई पहचान जन्म ले सकती है। मतलब उसका नाम उसकी ताकत का नहीं, बल्कि एक तरह से उसकी मानवीय कमजोरी और फिर वापसी का प्रतीक है। हाँ, कह सकते हैं, वो क्षण का प्रतीक जब उसका अहंकार टूटा और भक्ति ने उसे बचाया। तो अगली बार जब हम रावण नाम सुने, तो सिर्फ बुराइयों को नहीं, बल्कि इस कहानी को भी याद रखना चाहिए। हाँ, कि कैसे कैलाश के नीचे दबा हुआ, दर्द में चीखता हुआ एक भक्त शिव की कृपा से रावण कहलाया। और ये सोचने वाली बात भी है ना? क्या? कि क्या हमारे जीवन के भी मुश्किल पल, वो दर्द भरे अनुभव, हाँ, क्या वो भी अनजाने में हमारी पहचान को इसी तरह गढ़ते हैं, जैसे रावण की पीड़ा ने उसे उसका नाम दिया? ये गहरा विचार है, इस पर जरूर सोचें।